Hello students, this is class 7th and now we are going to continue our chapter number 9, which is taken from English, and the name is Being Neighborly. Students, I already completed the part, scene 3b of this chapter. So first you have to watch it and go through this section, okay? Now I'm going to read scene 3, which I divided in part scene 3c. Now I'm going to read. Okay, सो अ लाइब्रेरी सीन इन द लॉरेंस हाउस. अब यहाँ पे जो दिखाया जाता है वो लाइब्रेरी सीन दिखाया जा रहा है लॉरेंस के हाउस का. द वॉल्स ऑफ द रूम आर द लाइंड विद द बुक्स एंड देर आर अ पिक्चर एंड स्टेटस distracting little cabins full of coins and curiosities, chairs and tables, and a great open fireplace with a quaint tills around it, all around it. Sorry. तो भाई यहाँ पे वो जो लॉरेंस का जो रूम बताया जाता है लाइब्रेरी रूम, तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि पूरी जो दीवारें हैं वो बुक्स से भरी पड़ी है, मतलब कि पूरी लाइन लगी हुई है बुक्स की. वहाँ पे दीवारों में से पूरा जो रहता है ना कैबिन बना हुआ, शेल्टर्स बने हुए रहते हैं, उसमें जो बुक्स है वो पूरी लगी रहती है. तो एकदम एकदम रिच सा जो उसका जो लाइब्रेरी है वो दिखता है. वहाँ पे पिक्चर्स दिखती है, अलग अलग स्टेटस दिखते हैं, काफ़ी सारी जो लग्जरी चीज़ें हैं वहाँ पे, जो टेबल चेयर कॉइन्स ये सब पुरानी पुरानी जो चीज़ें रहती है वो दिखती है. एक फायर प्लेस दिखता है. एंड पॉइंट पॉइंट मतलब होता है अट्रैक्टिव यूजफुल चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती है. टिल्स ऑल अराउंड इट, पूरी मतलब कि चारों तरफ. अ बेल रिंग एंड द मेड वॉक इन. अब यहाँ पे एक बेल की आवाज़ आती है. ओके, बेल बजती है और मेड चलते हुए आती है. मेड बोलती है द डॉक्टर टू सी यू सर, डॉक्टर आए हैं आपको देखने के लिए सर. नाउ आई एम गोइंग टू टर्न द पेज. अब यहाँ पे नरेशर जो है वो बोलते हैं लॉरी गोज अवे. जो लॉरी है वो चले जाता है. एंड जूस अम्यूज हर सेल्फ इन अर ओन वे. तो जो है वो वहाँ पे जो रखी जो चीज़ें रहती है, थिंग्स रहती है, मतलब कि वो जो लाइब्रेरी रूम रहता है वहीं पर अपने आप को अम्यूज़ करती है. अम्यूज़ मतलब कि एंटरटेन करती है. शी स्टैंड्स बिफोर अ फाइन पोर्शन ऑफ द ओल्डर जेंटलमैन. तो वो डायरेक्टली खड़ी हो जाती है. वो ओल्डर जेंटलमैन की जो पिक है जो डोर में लगी रहती है, वहाँ पर लगी थी, उसके सामने खड़ी हो जाती है. ओपन्स द अगेन एंड बट उसको जब डोर दोबारा से जब रिंग बेल बजती है तो उसकी आवाज़ नहीं जाती है. ओके, वो उसको बिना सुने वो वहीं पर खड़ी रहती है. वो टर्न नहीं करती है अपना फेस. एंड शी स्टार्ट स्पीक, और वो खुद में बड़बड़ाने लगती है, मरमरिंग करने लगती है, यानी कि खुद में बोलने लगती है. जो आई एम श्योर नाउ दैट आई शुडंट बी अफ्रेड ऑफ हिम. मतलब कि वो बोलती है कि मुझे इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. फॉर हिज गॉड काइंड आइज, क्योंकि इनकी आंखें देखो, गॉड काइंड आइज मतलब कि जो इनकी आंखें हैं कितनी काइंड है, मतलब कितनी दयालु दिखती है. दो हिज माउथ हिज ग्रीम, इनका बट जिनका जो फेस है वो ग्रीम यानी कि गुस्से वाला दिखता है. एंड ही लुक्स एज इफ़ ही हैड ट्रमेंडस विल. और इनमें एक विल पावर, एक जो ट्रमेंडस विल है वो दिखाई देती है. विल पावर जो है वो इनमें दिखाई देती है. ओके, उसकी बातें देखो, मतलब कि वो एक पिक्चर को देख के, मतलब उसके जो दादा की पिक्चर है, फोटो है, उसको देख के जज कर रही है उनको. विल ऑफ हिज ओन मतलब कि इनमें खुद की एक इच्छा शक्ति दिखाई देती है. ही इजंट एज अ हैंडसम एज माई ग्रैंड फादर. और ये इतने हैंडसम नहीं है जितने मेरे ग्रैंड फादर हैंडसम है. बट आई लाइक हिम, बट फिर भी मुझे ये अच्छे लगते हैं. ओके, ऐसा उसके दादाजी को देख के वो बोलती है, उनकी इमेज को देख के. ग्रैंड फादर इन अ ग्रुफ वॉइस. ग्रुफ यानी कि हैवी आवाज़, जो मेल्स की जैसे हैवी आवाज़ होती है. ओके, तो उस ग्रुफ आवाज़ में वो बोलते हैं थैंक यू मैम, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू मैम. नरेटर यहाँ पे बोलते हैं. अब नरेटर ने फीलिंग बताया है किसकी, जो की, क्योंकि जो को तो पता नहीं था कि पीछे में लॉरी के दादाजी खड़े हैं और वो लॉरी के दादा के बारे में उनकी फ़ोटो को देख के इस तरीके से बात कर रही है, यानी कि बोल रही है कुछ. सो जो गिव्स अ स्क्वेल ऑफ डिस्मी एंड वायर्स वेयर्स अराउंड. तो अब ये जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली उसका जो फेस है वो बन जाता है. चारों तरफ जो उसकी परेशानी है वो मंडराने लगती है. क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि उसके पीछे में दादाजी खड़े हुए थे और वो दादा के बारे में, जो ग्रैंड फादर है उनके बारे में ऐसा बात कर रही थी. सो शी कम्स फेस टू फेस विद ओल्ड मिस्टर लॉरेंस. और उसका अब यहाँ पे आमना सामना होता है किससे? ओल्ड मिस्टर लॉरेंस से. पुअर जो ब्लशेस स्टिल शी कुडंट ब्लश एनी रीडर. तो अब यहाँ पे जो पुअर जो है ना कि जो बेचारी जो है वो ब्लश कर रही थी, मतलब कि ब्लशेस यानी कि अपनी जो पुरानी उसने बातें की उसको है ना कि सुधारने की कोशिश कर रही थी. एंड
her heart being to beat uncomfortably fast as she thought what she had said. और जो उसका जो दिल है वो भी अब बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो हार्ट बीट है वो एकदम फास्ट हो गई थी, ये सोचते हुए कि उसने क्या बोली और पता नहीं सामने वाले ने क्या सुन लिया. एंड फॉर अ मिनट अ वाइल्ड डिज़ायर टू रन अवे पोजेस. और कुछ मिनट, मतलब उसको 1 मिनट के लिए तो ये लगा कि वो वहाँ से भाग जाए, बट उसकी ऐसी इच्छा हुई, डिज़ायर हुई कि वो यहाँ से भाग जाए, बट दैट वुड बी cowardly, so she resolved to stay and get out of the scrape as a best she can. But उस वहाँ से इस तरीके से भाग जाना वो उसके लिए कावर्डी, मतलब कि कायरता होती, इसलिए उसने वहीं पर खड़े रह के उन सब चीज़ों का स्क्रैप, मतलब कि आमना सामना करना ज़्यादा ज़रूरी समझा. नाउ ग्रैंडफादर, अब ग्रैंडफादर जो है वो बोल रहे हैं, सो यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी. तो ग्रैंडफादर बोलते हैं, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? जो ने रिप्लाई किया, नॉट मच सर. नाउ ग्रैंडफादर, एंड यू डोंट थिंक मी एज हैंडसम एज योर ग्रैंडफादर. और तुम्हें ये भी नहीं लगता कि मैं उतना हैंडसम हूँ जितना तुम्हारे ग्रैंडफादर हैंडसम थे? ना जो रिप्लाइज, नॉट क्वाइट सर. बिल्कुल नहीं सर. ग्रैंडफादर बोलते हैं, एंड आई हैव गॉट अ ट्रमेंडस विल, हैव आई. क्या तुम्हें मेरे अंदर में कोई विल पावर ऐसी नज़र आती है? ना जो रिप्लाइज, आई ओनली सेड आई थॉट सो. मतलब जो बोलती है, मैंने वही कहा जो मैं सोचती हूँ. ग्रैंडफादर, बट यू लाइक मी इन स्पाइट ऑफ इट. बट इन सब के बावजूद, स्पाइट ऑफ मतलब कि के बावजूद, ओके. सो बट इन सब के बावजूद भी तुम मुझे लाइक करती हो, पसंद करती हो? ना जो रिप्लाइज, यस आई डू सर. हाँ बिल्कुल मैं पसंद करती हूँ सर. अब यहाँ पे जो नरेशर है वो क्या बोलते हैं देखते हैं. द आंसर प्लीज इज द ओल्ड जेंटलमैन. मतलब कि इन सब आंसर्स को सुन के वो प्लीज़ करते हैं. ही गिव्स अ शॉर्ट लाफ, और मतलब एक शॉर्ट, मतलब हंसी आती है और वो हंसते हैं उनकी इसकी बातें को, उसके रिप्लाई को सुनकर, जो कि क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है और उस मतलब उसकी जो बातें हैं, उसके जो आंसर है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दैट्स वाई उनको हंसी आ जाती है. जोस हैंड्स, एंड वो शेक करते हैं जो को, मतलब कि हैंड शेक करते हैं, एंड पुटिंग हिज फिंगर अंडर हर चिन, और अपने फिंगर को उसके चिन में लगाते हैं, मतलब कि जस्ट जो लव शो करने का एक तरीका रहता है उस तरीके से करते हैं वो. टर्न्स अप हर फेस एंड एग्जामिन इट ग्रेवली. उसके फेस को टर्न करते हैं, उसके फेस को मतलब देखते हैं थोड़ी, और एग्जामिन करते हैं, ओके. अब ग्रैंडफादर वो रिप्लाई करते हैं, यू हैव गॉट योर ग्रैंड फादर्स स्पिरिट. मतलब तुम्हें तुम्हारी जो ग्रैंडफादर है, तुम्हारे जो दादाजी हैं, उनकी आत्मा है. ही वॉज अ फाइन मैन, वो बहुत ही जेंटलमैन थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे. माई डियर, ही वॉज अ ब्रेव एंड ऑनेस्ट मैन, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और ऑनेस्ट ईमानदार पर्सन थे. एंड आई वॉज प्राउड टू बी हिज फ्रेंड, और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं उनका फ्रेंड था, या वो मेरे फ्रेंड थे. सी इज़ कम्फर्टेबली, थैंक यू सर. तो जो नहीं बहुत अब कंफर्टेबल हुई, वो रिलैक्स हुई कि मतलब मेरे दादाजी और ये दोनों फ्रेंड थे, ओके. तो अब उसको बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के, और उसने बहुत ही कंफर्टेबली उनको थैंक्स कहा, ओके. स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्टोरी, लूसिया में एलकॉट, इन्होंने ये स्टोरी को लिखा था, ओके. सो आई एम स्टॉपिंग हेयर. I will send the question answers of Let's Try One on the group. Okay, so I'm stopping here. See you soon with the next story of your course or of your syllabus. So see you soon. Till then, take care. Bye bye.